इमेजिन करके देखिए कि घर वाले इंतज़ार में हैं कि भैया कबाब बन रहे हैं और जैसे ही हम कबाब को फ्राई करने लगते हैं इस तरीके से वो बिखर जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम बाहर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे और हम बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। तो इस तरीके से जब भी कोई रेसिपी बिगड़ जाती है ना तो बहुत टेंशन हो जाता है, वो मुझे पता है। मैं कई बार रेसिपी बिगाड़ के सुधार चुकी हूँ, तो इस बार मैंने कबाब बिगाड़े थे जिसको मैंने बहुत अच्छे से सुधार लिए हैं। तो आज यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप बिगड़ी हुई कबाब को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो थी वो कीमा मोटा ले लिया था मैंने। तो कीमा आपको बारीक लेना है। अगर मोटा कीमा आया है तो आप मिक्सी में डाल के पहले बारीक कर ले, उसके बाद इसके कबाब बनाए तो परफेक्ट बनेंगे। हालांकि ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, जो बड़ी मिस्टेक थी वो मैंने आगे शेयर की है। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे को मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद उसका पानी निकाल के उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। उसके बाद जीरा, काली मिर्च और खड़ी मिर्च को सेक के उसका दरदरा पाउडर बना लिया है और उसे डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें आधा नींबू का रस डाला था और यहाँ तक सब कुछ सही है। इसमें कोई भी मसाले में कोई गड़बड़ नहीं थी। जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पर आधा कप चने डाले थे और मुझे लगा कि चने डालने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी, उसमें चने पीस के डाले थे। इसके अलावा कुछ भी बाइंडिंग के लिए दूसरा सामान नहीं डाला था और इसी से उन्होंने कबाब बना के फ्राई कर लिए थे। उनके कबाब फ्राई परफेक्ट हुए थे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर एडिटिंग में सब काट देते हैं और हमें सही रेसिपी नहीं दिखाते हैं। खैर मुझे पहले ही डाउट था कि ये हो सकता है कि सही से नहीं फ्राई हो, तो मैंने पहले ही इसमें 3 चम्मच भर के बेसन डाल दिया था। लेकिन उसके बाद भी मेरी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनी थी। मतलब आधा कटोरी चने का पाउडर डालने के बाद 3 से 4 चम्मच बेसन डाला था, उसके बाद भी कबाब जो थे सही फ्राई नहीं हो रहे थे। जबकि मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो देखी थी उन्होंने बेसन भी नहीं डाला था, सिर्फ चने का पाउडर डाला था और फ्राई करके दिखा दिया था। तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा आप। चने का पाउडर डालने से सिर्फ फ्राई नहीं होंगे आपके कबाब, आपको इसमें बेसन डालना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन भी डाला है, चने का पाउडर भी डाला है। उसके बाद इसे मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया था। अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही मैंने इसे ऑयल में डाला, मुझे स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि सब सही चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होते गए ये पूरे खुल गए, बिखर गए ऑयल में। तो यहाँ पर मेरी 5 से 6 टिकिया जो थी पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। तो कभी भी इस टाइप का नाश्ता आप फ्राई करें तो सिर्फ एक फ्राई करके देखें, जब वो परफेक्ट फ्राई हो तभी बाकी के डालें। फिर मैंने क्या किया, इसमें 2 चम्मच भर के बेसन डाला, अच्छे से मिक्स किया जो बचा हुआ मसाला था उसमें, और उसके बाद फिर मैंने इसे फ्राई करके देखा। तो अभी भी बेसन की कमी की वजह से ये बिल्कुल गोल फ्राई नहीं हुए। हालांकि वो बिखरे नहीं थे लेकिन उनका शेप सही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बची हुई जो टिकिया थी उनको वापस से तोड़ा, उसके अंदर मैंने फिर से थोड़ा बेसन ऐड किया। तो यहाँ पर लगभग आधा किलो कीमा था और उसमें मैंने 1 कप भर के, मतलब 1 कटोरी भर के बेसन ऐड कर लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च भी डाल दिया, क्योंकि बेसन डालने से नमक मिर्च जो थे थोड़े कम हो गए थे। और इनको फिर मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स किया। जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही थी, सूखापन लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया उसके ऊपर और इस तरीके से मैंने इसका अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ मिक्सचर रेडी किया। तो जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो हाथों में एक चिपचिपापन आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे हाथों में अच्छे से चिपक रहा है, मतलब इसके अंदर एक अच्छी बाइंडिंग आने वाली है। तो अब ये बिखरेंगे नहीं। तो जब भी अगर आपके कबाब बिखर रहे हैं तो आपको सारी जो टिकिया बनाई आपने उसे तोड़ लेना है, उसमें आपको बेसन ऐड करना है और उसके बाद फिर आपको अच्छे से मिक्स करना है उसको, देन कबाब बनाना है। तो इस बार जब मैंने कबाब फ्राई किए ना तो बहुत ही परफेक्ट फ्राई हुए, बिल्कुल भी इसका शेप चेंज नहीं हुआ। ये बहुत गोल और परफेक्ट बने थे, खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बने थे। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि सिर्फ चने का पाउडर पीस के डालने से काम नहीं चलेगा, आपको बेसन डालना है कच्चे कीमे के कबाब बनाते समय, और बेसन की क्वांटिटी आपको अच्छी डालना है। कम बेसन डालोगे तो बिखर सकते हैं। एक फ्राई करके देखें, अगर बिखर रहे हैं तो थोड़ा बेसन और ऐड कर ले, देन उसके बाद फ्राई करके देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक करना ना भूलें।